मरी में बर्फ की सफेद चादर सयाहों का कफन बन गई। बर्फानी तूफान 22 जाने निकल गया। एक खानदान के 8 अफराद समेत 2 खवातीन और 8 बच्चे भी शामिल। मलिका कोसार में बर्फानी तूफान ने सयाहों को लपेट में लिया। रास्ते बंद हो गए। 2 से 3 फुट बर्फ। मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त और बिजली के खंभे भी गिर गए। सड़कों पर मौजूद सयाह आगे जा सकते थे ना पीछे। बर्फ ने उन्हें घेर लिया। बर्फानी तूफान में फंसने वाले इमदाद का इंतजार करते रह गए। बेशतर अफराद गाड़ियों में मुर्दा पाए गए। वाले जो बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं, किराया मांग रहे हैं सर 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार रेट रखा हुआ है इन्होंने। किराया 22 हज़ार, 20 हज़ार है। कितना किराया? 20 हज़ार, 22 हज़ार। मरी में एक बार फिर होटल मालिकान की बेहिसी। होटल्स में कमरों के किराए 400 गुना बढ़ा दिए। मुंह मांगा किराया न देने वाले सयाह शदीद सर्दी में मरी की सड़कों पर गाड़ियों में बैठे ख्वार होते रहे। सयाहों ने बताया होटल माफिया ने दोनों हाथों से लूटा। एक कमरे का किराया 50,000 रुपए तक मांगा गया। पैसे न होने के बायस सयाहों की अक्सरियत ने रात गाड़ियों में गुजारी। हीटर की जहरीली गैस ने जिंदगी का खात्मा कर दिया। होटल मालिकान की बेहिसी की वजह से कई घरों के चिराग गुल हो गए। तमाम गाड़ियां जो लोग छोड़ गए हैं और बर्फ में फंसी हुई हैं, उनमें एक भी बंदा नहीं है। एक एक गाड़ी चेक कर ली है। तमाम गाड़ियां चेक कर ली, कोई शख्स मौजूद नहीं। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं बर्फ में अब कोई शख्स नहीं फंसा हुआ। बर्फ में फंसी हुई जो गाड़ियां लोग छोड़ गए उनमें कोई मौजूद नहीं। सुबह तक मरी और गलियात में तमाम ट्रैफिक चल रही होगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ट्वीट, कहा एक्सप्रेस वे मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दी गई है। कुल्डना से बाड़ियां तक रोड से बर्फ और दरख्त हटाए जा रहे हैं। मरी में फंसे लोगों को रेस्ट हाउसेस और होटल्स में पहुंचा दिया। अद्वियात, खुराक, गर्म कपड़ों समेत जरूरियात पूरी की जा रही हैं। क्या बात है। देखो थोड़ा देखिए आपने ऐसा सफर बहुत अच्छा सफर है। तफरीह के लिए मरी जाने वाले मौत का निशाना बन गए। दिल दहला देने वाली दास्तानें मंजर आम पर आने लगी। इस्लामाबाद पुलिस के अफसर नवीद इकबाल 3 बेटियों, बेटे, बहन, भांजे और भतीजे समेत जिंदगी हार गए। नवीद इकबाल आखिरी पैगाम में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए क्रेन भिजवाने के लिए राब्ता करते रहे। कहा 20 घंटे से फंसे हुए हैं, अल्लाह करे जल्द सिस्टम चल पड़े। बर्फ की चादर ओढ़कर हमेशा के लिए सो जाने वाले मर्दान के 4 दोस्तों की बर्फबारी में मौज मस्ती की आखिरी सेल्फी वायरल। लाहौर के 3 दोस्तों की मौत से कबल आखिरी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में तीनों अफराद को बर्फ एंजॉय करते देखा जा सकता है। जफर और मारूफ लाहौर के रिहायशी, तीसरा दोस्त अशफाक गुजरावाला का रिहायशी था। ARY न्यूज़ बन गया मरी में फंसे मुतासरीन की आवाज़। मुतासरीन की बराह रास्त शेख रशीद से बात करा दी। वजीर दाखिला ने मदद की यकीन दहानी कराई। 10 मिनट में रेस्क्यू एहलकारों ने मुतासरा फैमिली को रेस्क्यू करके होटल मुंतकिल किया। खाने पीने की अशिया फराहम की गई। मुतासरा खानदान ने कश्मीर पॉइंट पर खड़े होकर मदद के लिए दुहाई की वीडियो सोशल मीडिया पर डाली थी। रात गई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हदायत आई कि बगैर किसी इंस्ट्रक्शंस और उसके ऑल आउट सपोर्ट करनी है। FWO के डोजर्स भी और मिलिट्री इंजीनियर्स के भी कुछ पिंडी से मूव किए एक्सप्रेस वे को भी खोलने के लिए। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की भी पूरी सपोर्ट रही। पाक फौज के जवान मरी में फंसे सयाहों की मदद में पेश। मुतासरीन की मरी में कायम 5 आर्मी रिलीफ कैंप्स में मुंतकिली। ISPR ने बताया तमाम मुतासरीन को खुराक और शेल्टर की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। जनरल ऑफिसर कमांडेंट मरी डिवीजन मेजर जनरल वाजिद अजीज भी फील्ड में मौजूद। कहते हैं आर्मी चीफ ने रात ही को इमदादी कामों की हिदायत कर दी थी। FWO और आर्मी रेंजर्स ने मरी एक्सप्रेस वे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। दीगर सड़कों की बहाली के लिए हैवी मशीनरी से ऑपरेशन जारी। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज कहते हैं अयूबिया, नथिया गली और दीगर इलाकों में लोग ज्यादा फंसे हुए हैं। 250 से 300 पैदल दस्ते लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान का सानेहा मरी पर इंक्वायरी का हुक्म। कहा सूरत हाल देखे बगैर लोग बड़ी तादाद में मरी पहुंचे। गैर मुतवक्के सूरत हाल से निमटने के लिए ज़िला इंतज़ामिया तैयार न थी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एतराफ़ किया कि गलती हो गई। कहा सानेहा मरी से नसीहत हो गई, आइंदा रास्ता पहले ही बंद कर देंगे। वज़ीर इत्तलात दूर की कौड़ी लाए, ज़्यादा आबादी को सान्हे की वजह करार दे दिया। मावन ख़ुसूसी शहबाज गिल बोले, वो अमेरिका में रहते थे तो गाड़ी में कंबल रख कर निकलते थे। मरी में 20 जानें चली गईं और हुकूमत जिम्मेदारों का तयन ही ना कर पाई। सानेहा मरी में जाम बहक 22 अफराद की मैयतें रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसों के जरिए रावलपिंडी पहुंच गईं। मैयतों को रावलपिंडी के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। शनाख्त के बाद लवाहिकीन के सुपुर्द किया जाएगा। तमाम मैयतें रावलपिंडी के 2 अस्पतालों में पहुंचाई जाएंगी। मरी में शहरियों की अमवात पर अपोजिशन रहनुमाओं का इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत मरी और गलियात में ट्रैफिक इंतजामात करने के काबिल भी नहीं। ऐसी हुकूमत को इक़्तिदार में रहने का क्या हक है। मरीम नवाज ने ट्वीट किया, मरी में दर्दनाक वाक़े ने दिल दहला दिया। हुकूमत को कोसने का कोई फ़ायदा नहीं, ये मुर्दा ज़मीर हुकूमत पहले मर चुकी है। पीपल्स पार्टी ने सानिया मरी की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो बोले, सानिया मरी नाअहली का नतीजा है। ऐसे अलमनाक साहनियात से महफूज रहने का हल नाअहल हुक्मरान को घर भेजना है। पंजाब एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग थी। खुसूसी तौर पे चीफ मिनिस्टर सरदार उस्मान बुज़दार भी शरीक हुए। 2-2.5 घंटे मीटिंग चली। पार्टी मामला तफसील से डिस्कस किया गया। मरी में अलमनाक सानेहा, लोग जान से गए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पार्टी की तंजीम साजी के इजलास में बैठे रहे। तहरीक इंसाफ के तंजीमी उमूर इजलास पर पार्टी के अंदर शदीद तनकीद का सामना। ज़राए के मुताबिक इजलास में मौजूद रहनुमाओं ने कहा, पंजाब हुकूमत को अपनी कोताही तस्लीम करना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस तंजीमी उमूर के बजाय सानेहा मरी पर होनी चाहिए थी। तहरीक इंसाफ की अहम शख्सियत ने अफसोस का इजहार किया। कहा, इजलास करने के बजाय मरी रवाना होना चाहिए था। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने पंजाब हुकूमत को सानेहा मरी का जिम्मेदार करार दे दिया। पंजाब हुकूमत ने मरी को आफत ज़दा करार दे दिया। इमरजेंसी नाफिज। मरी में पैदल दाखिला भी बंद कर दिया गया। साहने की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश। हुकाम के मुताबिक 3 दिन में 1 लाख गाड़ियाँ मरी में दाखिल हुई, सिर्फ 12,000 वापस आई, बाकी बर्फ में फंस गई। NHA और पुलिस की जानिब से अवाम को 1 हफ्ते से मरी में बर्फबारी से आगाह किया जा रहा था। NHA ने सयाहों को बर्फबारी के दौरान मरी न आने का कहा। फुटेज में देखा जा सकता है गाड़ियों को आगे जाने से रोका जा रहा है, लेकिन शहरी नहीं रुके। अपोजिशन की तरफ से इस पे सियासत की जा रही है। अपोजिशन की सियासत अहम नहीं है। बेचारे जो हैं वो कुएं के मेंढक हैं, उन्होंने जो भी काम होना है उसके ऊपर चलाना ही। बदकिस्मती से सानेहे पर भी अपोजिशन सियासत चमका रही है। इतनी ज्यादा तादाद में लोग आएंगे तो मुश्किल होगी। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम नवाज ने बेहिसी की सियासत की। शाहिद खाकान पिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। उन्हें लोगों की मदद के लिए अपने हलके में होना चाहिए था। अपोजिशन के लॉन्ग मार्च को लॉन्ग गवाचा करार दिया। शहबाज शरीफ के खिलाफ गलत हलफनामे पर आइंदा हफ्ते पिटीशन दायर करने का भी ऐलान। बोले, शहबाज शरीफ ने गलत हलफनामा दिया, उनको जेल जाना चाहिए। अगले 6 से 8 माह में बड़ी मछलियां तालाब से बाहर होंगी। ये लोग अगले इलेक्शन में नहीं होंगे। शहबाज शरीफ वजीर आजम की फिक्र छोड़ें, अपनी सीट बचाएं। बेहिस वफाकी वज़रा की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। निदामत, शर्मिंदगी या अफसोस के बजाय मुस्कुराते चेहरे। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट। कहा, जिम्मेदारी कबूल करने की बजाय शाहिद खाकान को इमदादी सरगर्मियों का मशवरा दिया गया। शहबाज शरीफ को जेल भेजने और इलेक्शन से पहले मुखालफिन को ठिकाने लगाने के दावे। कहा, वज़ीर आला पंजाब कहाँ हैं? शहबाज शरीफ होता तो मरी में खड़ा रेस्क्यू कर रहा होता। ना अहल हुक्मरानों में शर्म है ना गैरत। बारिश और बर्फबारी से मकानात गिरने के वाकयात। 21 अफराद जाम बहक, कई जख्मी।
دیر میں برفباری کے باعث مکان کی چھت گرنے سے ماں اور 4 بچے جاں بحق ہوئے۔ صادق آباد میں دیوار گرنے سے 6 بچے جان سے گئے۔ گجرانوالہ میں بارش کے باعث مکان منہدم، 2 بچے جاں بحق، والد اور 1 بچہ زخمی۔ قصور میں بھی حادثات، 4 افراد جاں بحق۔ پاک پتن میں مکان کی چھت گرنے سے 6 افراد شدید زخمی۔ ناروال میں بارش کے باعث بوسیدہ مکان گر گیا، 1 شخص جاں بحق، خاتون زخمی۔ باڑہ میں مکانات گرنے سے خاتون سمیت 2 بچے جاں بحق، 3 زخمی ہوئے۔ حویلی میں مکان کی چھت گرنے سے 1 بچی جاں بحق ہوئی۔ بلوچستان میں امدادی سرگرمیاں بھرپور انداز میں جاری۔ ISPR نے بتایا زیارت سے خانوزئی سیکشن تک برف ہٹا دی گئی۔ کوئٹہ سے زیارت شاہراہ ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ لیویز فورس کی جانب سے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ گوادر میں سیلابی پانی نکالنے کا عمل بھی جاری ہے۔ NDMA نے وزیر اعظم کی ہدایت پر امدادی سامان بلوچستان روانہ کر دیا۔ نکاسی آب کے لیے پمپ، ٹینٹ، کمبل اور راشن بیگ شامل۔ سندھ رینجرز اور پاک بحریہ نے بھی امدادی سامان بھجوا دیا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے چھوٹے بھائی کار حادثے میں جاں بحق۔ سالار سنجرانی کی گاڑی کراچی سے کوئٹہ جاتے ہوئے لسبیلا کے قریب آئل ٹینکر سے ٹکرائی۔ حادثے میں سالار سنجرانی اور ان کا ڈرائیور جاں بحق ہوئے۔ پورے شہر میں دھرنوں کا ایک شیڈول ہوگا اور اس دھرنے کے مقام سے بھی لوگ مارچ کرتے ہوئے پورے شہر میں پھیلتے چلے جائیں گے۔ سندھ بلدیاتی ترمیمی ایکٹ کے خلاف جماعت اسلامی نے پورے کراچی میں دھرنوں کا اعلان کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو صورتحال کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ بلدیاتی ایکٹ کے خلاف جماعت اسلامی کا سندھ اسمبلی کے سامنے دھرنا بھی جاری۔ جماعت اسلامی لسانیت کو ہوا دے کر نئی MQM بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کہتے ہیں جس طرح افغانی اور نعمت اللہ کو میئر اور ناظم بنایا گیا تھا سب کو معلوم ہے۔ ہر عامر کے سیاسی مددگار ہمیں جمہوریت کا درس نہ دیں۔ کراچی میں مختلف علاقوں میں گیس بندش کا دورانیہ 20 گھنٹوں سے بڑھ گیا۔ کھانا پکانا امتحان بن گیا۔ شہری LPG خریدنے اور ہوٹلوں سے کھانا کھانے پر مجبور۔ کہتے ہیں 500 روپے دہاڑی ہے، ہوٹل سے 300 کا کھانا کیسے کھائیں؟ کورونا چیلنجز کے باوجود کاروبار کی شرح بڑھی۔ 9 ماہ میں رجسٹرڈ کمپنیز کے منافع میں 59% اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ، کہا اضافہ ظاہر کرتا ہے ہماری معیشت مضبوط اور ملازمتیں پیدا کر رہی ہے۔ امید ہے کاروباری ادارے منافع میں اپنے ملازمین کو حصے دار بنائیں گے۔ کراچی میں کورونا کے وار تیز، ٹیسٹ مثبتانی کی شرح 11.7% ہو گئی۔ دنیا بھر میں کورونا کیسز کا نیا ریکارڈ، ایک دن میں 27 لاکھ نئے مریض، مجموعی کیسز 30 کروڑ 36 لاکھ سے تجاوز کر گئے۔ لاہور میں قانون دانوں نے قانون کی دھجیاں اڑا دی۔ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات جیتنے کی خوشی میں وکلاء کی ہوائی فائرنگ، ایوان عدل گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونجتا رہا۔ خوشی میں مست وکلاء نے بچوں کی بھی پرواہ نہ کی، ایک ایمبولینس بھی پھنسی رہی۔ منگنی کے بعد 9 سال انتظار پر شادی بنائی یادگار۔ ڈسکا میں ٹیچر کی بارات میں رکوں اور ڈالر کی برسات۔ ڈالر لٹانے کی خبر علاقے میں پھیل چکی تھی۔ بارات جدیالہ پہنچی تو سینکڑوں لوگ ڈالر لوٹنے پہلے سے جمع تھے۔ اور PSL 7 کے لیے فرنچائزز نے 20 رکنی حتمی اسکواڈ تیار کر لیے۔ سپلیمنٹری اور ریپلیسمنٹ ڈرافٹ میں ٹیموں نے مزید 2 کھلاڑی شامل کر لیے۔ مصروفیت کی وجہ سے دستیاب نہ ہونے والے کھلاڑیوں کے متبادل کا بھی انتخاب۔ کراچی کنگز نے صاحبزادہ فرحان اور انگلینڈ کے جارڈن ٹامسن کو پک کیا۔ کراچی کنگز میں قاسم اکرم کی جگہ طاہا خان شامل۔